हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आया हूं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 यानी कि मेंसुरेशन। जी हाँ, 8th क्लास का ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर गवर्नमेंट और हर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में ये वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जहाँ पे किसी भी मेंसुरेशन से कभी कभी नाम सुन करके जो बच्चे होते हैं वो बड़े डर जाते हैं कि मेंसुरेशन लगता है बहुत ख़तरनाक टॉपिक हो सकता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को मेंसुरेशन इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ये लगेगा शायद आपने इतने आसान, इससे ज़्यादा आसान तरीका शायद देखा ही ना होगा। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। उसका जो परिचय है, परिचय देते हुए मैं आप लोगों को बताऊं कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन से जो हम समझते हैं वो ये समझ सकते हैं कि हमारे पास किसी भी आयतन, किसी भी वर्ग या किसी भी स्क्वायर, किसी भी रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम का एरिया या पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें अगर हमको डिस्कस करनी हो तो हम इसको लेकर के डिस्कस करते हैं। वहाँ पे हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर के बाद उसका हम एरिया निकालते हैं। इस एरिया बड़ा होगा, छोटा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें हम इस मेंसुरेशन में क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो 11th जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। हमारे पास 5 एक्सरसाइज हैं। उन सारे 5 एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन के आसपास होंगे। हमें सारे क्वेश्चन एक एक करके देखना है दोस्तों। मैं आज सबसे पहले 11.1 यानी कि मेंसुरेशन को शुरू करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन के मैं जो चैप्टर है उसका नंबर बता दूं कि ये 8th क्लास का 11th चैप्टर है। 8th क्लास का 11th चैप्टर है जिसे मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन को समझने के लिए मैं अगर यहाँ पर आपके सामने लिखूँ मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन से मुराद मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मेंसुरेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस तरीके से हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया। इसका स्क्वायर का मेरे पास साइड दिया होगा कि ये 5 मिलीमीटर की है या 5 सेंटीमीटर की है, 5 किलोमीटर की है। और ये हमारा जो रेक्टेंगल है इसका मुझे साइड दिया हुआ है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ का मेरे पास साइड दिया हुआ है। अगर ये स्क्वायर है तो साइड निकालने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर एक साइड दे दिया तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, जिसे हम वर्ग कहते हैं। रेक्टेंगल के लिए अगर ये 7 है तो ये हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो, क्योंकि रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं होती है। इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेंसुरेशन सब्जेक्ट बना है और इस मेंसुरेशन में हम यही सारी चीज़ों को डील करेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को निकालेंगे कि पेरीमीटर कितनी होगी और एरिया कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से अगर आपके पास एक स्क्वायर है, इस तरीके से एक स्क्वायर है, मैं कहता हूँ कि ये स्क्वायर की जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर की है। जी हाँ, ये स्क्वायर अगर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। दोनों की साइड 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर है, यानी कि दूसरे हिंदी वर्ग वाले जान लें कि इसे वर्ग कहा जाता है। अब वर्ग का मुझे अगर पेरीमीटर निकालना है, यानी कि इसका मुझे परिमाप निकालना है, तो परिमाप को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं चलना शुरू करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में चल गया। फिर यहाँ से चला ये, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ से मैं यहाँ तक चला 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक चला 5 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर यहाँ तक जाऊँगा तो फिर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो फिर मेरे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो पेरीमीटर होगा उसका अगर मैं आपके सामने बताऊँ कि उसका पेरीमीटर कितना होगा तो 5 5 5 5, यानी कि 5 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 20 सेंटीमीटर और यही इसका परिमाप होगा। यही इसका परिमाप होगा। अगर मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में बताऊं तो इसका फॉर्मूले का जो टर्म्स होगा वो हो जाएगा 4 × a। ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा। स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसके लिए मुझे क्या करना है, अब मैं बताऊंगा कि अगर स्क्वायर है तो पेरीमीटर के बाद मुझे इसका निकालना है एरिया कितना होता है, यानी कि स्क्वायर का मुझे एरिया निकालना है कि एरिया कितना होगा। चलिए देख लेते हैं स्क्वायर का एरिया कितना होगा। दोस्तों स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अगर मैं आपसे बताऊं कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपके पास अगर एक साइड ए है और दूसरी साइड भी ए होगी तो यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो होगा a × a, यानी कि a
की पावर 2 a की घात 2 यानी कि a स्क्वायर। जी हाँ, ये हमारा मेंसुरेशन होगा a स्क्वायर। तो इस तरीके से मुझे मेंसुरेशन में एरिया निकालना होता है। अभी मैंने आपको स्क्वायर का बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास रेक्टेंगल दिया हो तो रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल इस तरीके से होता है कि जिसमें जो लंबाई होती है वो चौड़ाई के बराबर नहीं होती है। अगर लंबाई ज़्यादा होगी, हो सकता है लंबाई हमारी 7 सेंटीमीटर हो तो ये हमारी 7 होगा, ये हो सकता है हमारी 5 सेंटीमीटर हो तो ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर के लिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 5 होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये 5 ये 7, 5 5 2 टाइम्स, 7 7 2 टाइम्स। तो इसका मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप भी कहते हैं, आप चाहे हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, फिर 7 फिर 5, मतलब ये इसको मैं ले लूँ 2 टाइम्स 7 प्लस 2 टाइम्स 5। अगर मैं बोलूँ 2 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 ये हो जाएगा 24, 5 5 10, 7 7 14, 14 प्लस 10 24, ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। अब मैं इसको फॉर्मूला देखता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं इसकी साइड कहता हूँ कि इसकी साइड ये वाली हो गई हमारी A और ये साइड हमारी हो गई B, ये हमारी A सेंटीमीटर हो गई, ये हमारी B सेंटीमीटर हो गई। अब A सेंटीमीटर B सेंटीमीटर में हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, इसको देखने के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला देखिए। पेरीमीटर का वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 टाइम्स A प्लस B। अगर मैं देखूं तो किस तरीके से ब्रेक करूंगा, 2 टाइम्स A, देखिए यहाँ से करता हूँ A प्लस B, फिर A फिर प्लस B, तो कितना हो जाएगा A प्लस B, फिर A, ये हो गया A, फिर B, ये हो जाएगा B। कितने टाइम A है, 2 टाइम A है, तो ये हो जाएगा 2A। कितने बार B है, 2 बार B है, क्या हो जाएगा 2B। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा A प्लस B, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। अब मुझे निकालना है एरिया। पेरीमीटर के बाद एरिया निकालना होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा उसके लिए आप देख लीजिए फिर से। बड़ी ही ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यकीन मानिए अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए परेशानी बहुत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस फॉर्मूले को ज़रूर याद करें। इस सारे फॉर्मूले को मैं आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर दे दूँगा, आप वहाँ से इन सब फॉर्मूले को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए अब रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे निकालना है। तो मैं लिखूँगा, अगर इसकी साइड देख लेता हूँ एक बार, इसकी साइड हो गई हमारी A और इसकी ये साइड हो गई हमारी B। एरिया क्या होता है, दिस इंटू दिस, यानी कि ये वाली लाइन लेंथ इंटू ये वाली लाइन। तो मैं लिखूँगा A इंटू B। जी हाँ, बस ये हमारा एरिया हो जाएगा किसका, रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के मेरा ये एरिया हो जाएगा। दोस्तों ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ कि 4 फार्मूले आपको पता होंगे। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 11.1 का सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन 11.1 का मैं लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं 11.1 का लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझ लीजिए, गौर से सुन लीजिए। कहता है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल फील्ड है विथ द मेजरमेंट्स आज गिवन इन द फिगर। कहता है एक हमारे पास रेक्टेंगल है और एक हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। रेक्टेंगल किस तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कहता है क्वेश्चन में कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल की हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है 60 सेंटीमीटर दी हुई है, स्क्वायर की साइड दी हुई है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। कहते हैं दोनों की पेरीमीटर सेम है। क्या सेम है, दोनों की पेरीमीटर सेम है। दोनों की पेरीमीटर सेम है। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी बात करूँगा। दोनों की पेरीमीटर सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये है रेक्टेंगल यानी कि आयतन, और ये क्या है, ये है हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग। दोनों का पेरीमीटर सेम है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए पेरीमीटर का स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है। मैंने क्या बताया, स्क्वायर का पेरीमीटर ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होंगी, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसकी साइड कितनी है 80। ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, और ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पेरीमीटर लूँ स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम कितना 80, 4 टाइम 80 आ गया। अब 4 टाइम 80 आ जाएगा तो हमारे पास अब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या है, सेम है। सेम होने के लिए अब मैंने यहाँ पे इस तरफ इसका पेरीमीटर ले लिया और राइट हैंड साइड में अब मैं इसका पेरीमीटर लूँगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा ये मुझे पता है, मगर ये पता नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि ये अगर रेक्टेंगल है तो जितना ये है उतना ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कब होता है, स्क्वायर के केस में होता है, रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता। ये और ये अलग अलग होती है। जब ये 60 है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये हमारा x है। जब ये x हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 60 बन जाएगा। तो अब ये शुरू करते हैं, 60 प्लस x प्लस 60 प्लस x, यानी कि 2 बार मैं लिखूँगा 60 और मैं 2 बार क्या लिखूँगा, x लिखूँगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये 4 इंटू 80, 8 4 ज़ा 32 यानी कि 320 इक्वल्स टू 6 2 जा 120, ये 120 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x। इसको सॉल्व करके सिर्फ ले आते हैं, 320 माइनस 120 इक्वल्स टू 2x। इसको मैं देख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 320 में से 120 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 200, और ये हो जाएगा 200 इंटू 2x। मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँगा तो ये जाएगा 100 टाइम्स, तो हमारे पास x आ गया 100, यानी कि हमारे पास ये 60 है, ये कितना है 100, हमारे पास निकल के आ गया 100। अब ये कहता है कि मुझे इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो चलिए शुरू करते हैं एरिया का फॉर्मूला। एरिया के फॉर्मूले के लिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले मुझे निकालना है इसका एरिया, उसके बाद मुझे निकालना है इसका एरिया। सबसे पहले कौन सा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। मैं लिखूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, a इंटू बी। a इंटू बी, ए कितना है 60, b कितना है 100। मैं लिखूँगा यहाँ पे 60 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6 1 2 3, 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 3 0 लगा दिया, और 6 1 जा 6, यानी कि 6000 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। अब मुझे एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि a इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है, ए की जगह पे 80 है, तो मैं लिखूँगा 80 का स्क्वायर। अब 80 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको 80 का स्क्वायर नहीं पता है तो आपको 8 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 और हमारे पास हो जाएगा 64, और 0 को मैं कितने बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 64, और फिर से ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया किसका, स्क्वायर का। तो इस तरीके से मेंसुरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अभी मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये कहता है कि कौशिक है, कौशिक के पास एक प्लॉट है, प्लॉट बड़ा प्लॉट है, प्लॉट का एरिया हमारा डायग्राम में दिया हुआ है। क्वेश्चन में डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारा ये एक एरिया है, एक ये बड़ा सा हमारे पास गार्डन है। इस गार्डन की डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है 25, ये है मीटर, 25 मीटर में ये है, और ये भी हमारा है 25 मीटर, 25 मीटर। तो जी ये क्या हो गया, 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर में ये अंदर कहते हैं कि यहाँ पे कौशिक इस तरीके से एक अंदर मकान बनाना चाह रहा है, और इस मकान का जो है वो जो डिस्टेंस है ये हमारी 15 सेंटीमीटर है,
और ये हमारी 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये 20 है और ये 15 है। कहता है कि अंदर यहाँ पे हाउस बनाना है। हाउस बनाने के लिए बताइए, अगर ये हाउस बना रहा है तो हाउस बनाने में उसके ये हाउस बनाने के बाहर जो एरिया बच रहा है, यानी कि ये जो एरिया बच रहा है, इस एरिया में वो गार्डनिंग करना चाहता है, गार्डन बनाना चाहता है। तो बताइए गार्डन में टोटल कितना पैसा लगेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 55 रुपये का खर्च आता है। क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास, कौशिक के पास इस तरीके से एक स्क्वायर दिया हुआ है, 25 बाई 25 मीटर स्क्वायर का एरिया हमारे पास गिवन है। अब उसमें बीच में वो ये मकान बना रहा है। मकान जो बना रहा है वो है 15 इंटू 20 मीटर स्क्वायर में वो मकान बना रहा है। उसके दाएं बाएं जो जगह बच रही है, उस जगह में वो भाई साहब क्या करना चाह रहे हैं? गार्डन बनाना चाह रहे हैं। तो गार्डन बनाने में उनको खर्च कितने का आएगा, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं ये करूँगा कि ये जो बाहर का जो एरिया है जिससे हम गार्डन बनाना चाह रहे हैं, वो एरिया एक्चुअली में है कितना, मैं वो निकाल लूँगा। तो मुझे निकालने के बाद क्या करूँगा, मुझे पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा कि एरिया है कितना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे पास बाहर का एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, बाहर के एरिया को निकालूंगा और बाहर का एरिया आ जाने के बाद मैं अंदर के एरिया को निकालूंगा और अब अंदर वाले एरिया को बाहर वाले एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा। अंदर वाले एरिया को बाहर वाले एरिया से माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना निकल के आएगा कि ये इतना है कितना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एरिया ऑफ प्लॉट। कितना है एरिया ऑफ प्लॉट? 25 इंटू 25 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ये हमारा एरिया ऑफ प्लॉट आ गया, हमारा 25 है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ हाउस, यानी कि हाउस कितने सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में बनाया जा रहा है। तो हाउस बनाया जा रहा है 15 इंटू 25, यानी कि 15 इंटू 25, ये क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा प्लॉट है, उसमें से इतना हम घर बना रहे हैं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? गार्डन की जगह बचेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास निकालना है गार्डन एरिया। मेरे पास आ जाएगा गार्डन एरिया, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ गार्डन। कितना हो जाएगा? 25। इसका स्क्वायर भी कर दूं, 25 इंटू 25, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 625 माइनस 15 को 20 में मल्टीप्लाई करूंगा, 15 टू ज़ा 30 और 1 0 ये आ गया 300। तो मेरे पास बचेगा कितना? 300 में से 600 में से 625 में से 300 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 325 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 325 कितना हो जाएगा? स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया? गार्डन का एरिया आ गया। अब हमारे पास गार्डन का एरिया आ गया कि 325 मीटर स्क्वायर हमारे पास गार्डन का एरिया है। दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का गार्डन बनाने के लिए 55 रुपये का खर्च आता है। कितने? कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का गार्डन बनाने के लिए 55 रुपये का खर्च आता है। तो बताइए 325 स्क्वायर मीटर एरिया का गार्डन बनाने के लिए कितने रुपए का खर्च आएगा? तो मुझे इसको निकालना है। यहाँ पे मेरे पास मीटर स्क्वायर पहले से है, हमें निकालना है 325। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 325 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन कितना दिया हुआ है? 325 मीटर स्क्वायर दिया है ना। 325 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये दिया है और कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए 55 रुपये का खर्च आता है। तो 325 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए कितने रुपए खर्च आएगा? तो मैं इस इक्वेशन में 325 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस इक्वेशन में भी मुझे, अगर लेफ्ट में करता हूं तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं राइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 325 से। तो अब मेरे पास ये टोटल अमाउंट आ जाएगा कि मुझे इस अमाउंट का खर्च लगना है जो मुझे एरिया, गार्डन का एरिया बनाने के लिए निकालना है। 17875 रुपये का खर्चा आएगा। यानी कि अगर मैं इस बड़े एरिया में से इतने बीच में मैं मकान बनाता हूं और चारों तरफ उसके बाहर की तरफ मैं अगर एक पार्क बनाना चाहूं, गार्डन बनाना चाहूं, तो मेरे पास जो खर्च आएगा वो 17,875 रुपये का खर्च आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन यानी कि 11.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, आप
मैं कई बार कह चुका हूं कि आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर उस सवाल को लेकर के मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक के लिए आपने जो भी समझा आप कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये सवाल कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।